न्यू एग्जाम क्रिएट में आप लोगों का स्वागत है। पंचवर्षीय योजना का इतिहास। अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजित के विचार को 1940-1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। वर्ष 1944 में उद्योगपति एक समूह एकजुट हुआ जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद ही नियोजित विकास को देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाता है। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना लागू किया। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजना की एक श्रृंखला शुरू की। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा। पंचवर्षीय योजनाओं का समन्वय विचार की भारत सरकार अपनी ओर से दस्तावेज को तैयार करती है जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उसकी आमदनी और खर्च का योजना होती है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 भागों में बांटा जाता है, गैर योजना बजट और योजना बजट। गैर योजना बजट सालाना दैनिक मर्दों पर खर्च किया जाता है। योजना बजट को योजना के द्वारा निर्धारित प्राथमिक के अनुसार पंचवर्षीय आधार पर खर्च किया जाता है। वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजना पर आधारित नियोजन की अवधारणा पर आधारित है। वर्ष 1951 से लेकर 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजना पर आधारित नियोजन की अवधारणा पर आधारित है। पंचवर्षीय योजना को तैयार करने, क्रियान्वित करने के विनियमित करने का कार्य योजना आयोग नामक संस्था के द्वारा किया गया है। वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक के द्वारा प्रस्तावित किया गया। नीति आयोग के 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। 3 वार्षिक एक्शन एजेंडा, 7 वर्ष माध्यमिक मध्यम वर्षीय का रणनीति पेपर को 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट। पंचवर्षीय योजना और उसकी विशेषताएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया। पंचवर्षीय योजना एक युवा अर्थशास्त्री के एन राज के नेतृत्व में कि भारत को पहले 2 दशकों के आधार पर धीरे धीरे विकास करना चाहिए। इसके मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर अध्ययन केंद्रित किया जिसमें बांध और सिंचाई के निवेश शामिल था। उदाहरण जैसे भाखड़ा नांगल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड मॉडल पर आधारित है। इस 1956 तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया। इस योजना का लक्ष्य वृद्धि दर 2.1% था जबकि 3.6% थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया। इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्य पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी मॉडल आधारित है। इसने तीव्र संरचना परिवर्तन पर जोर दिया। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित किया। इसका लक्ष्य वृद्धि दर 4.5% था लेकिन 4.727% रहा। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66। कृषि और गेहूं के उत्पाद में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। राज्यों को विकास संबंधित अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए। उदाहरण राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का दायित्व सौंपा गया। जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। इसका लक्ष्य वृद्धि दर 5.6% था लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 2.4% रही। इसने तीसरी योजना की विफलता का संकेत दिया।
ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का विफलता का संकेत था कि 1966 से 67 योजना अवकाश जो 1966 से 67, 1967 से 68, 1968 से 69 की घोषणा करनी पड़ी, जिससे चीन भारत युद्ध और पाक भारत युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों का शामिल थे, जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रही। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 74 तक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना इसके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। गांधी के कार्यान्वित के दौरान पेश किया गया था तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। यह गाडगिल फार्मूले के आधार पर स्थिर है और आत्मनिर्भरता को विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा की प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय जो बैंकों राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने जो है कृषि को बढ़ावा दिया। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी शुरू किया गया। इस योजना की लक्ष्य वृद्धि दर 5.6% था, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 3.6% रही। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 78। इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ पर जोर दिया। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम के संशोधन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और प्रेषण के क्षेत्र पर प्रवेश कर सकी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली शुरुआत की गई। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता प्रदान करना था। MNP को DP दर के द्वारा तैयार किया गया। इसका लक्ष्य वृद्धि दर 4% और इसका वास्तविक वृद्धि दर 4.8% रही। वर्ष 1978 में जो है नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना रोलिंग प्लांट जो है 1978 से लेकर 80। इसका जो अस्थिरता के दौर था। जनता पार्टी सरकार ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के खारिज कर दी गई और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना पेश की। बदले में वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए जाने पर भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसे फिर से खारिज कर दिया गया। इस एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। परिणाम स्वरूप इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों को अपडेट किया जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 85। इसने मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत और रेखांकित किया। इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन कार्य शुरू किया गया। शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। इसका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर 5.2% था, लेकिन 5.7% रहा। यह पंचवर्षीय योजना सफल रहा। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 80। सातवीं पंचवर्षीय योजना, यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई। इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया। अन्य देशों में आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए रोजगार सृजन करना शामिल था। छठी पंचवर्षीय योजना के परिणामों ने
सातवीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान की। इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रम, आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। कौन? सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसने वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भरता विकास के लिए जो पूर्ण अपेक्षित लक्ष्य को जो प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसका लक्ष्य वृद्धि दर 5.0% थी, जबकि इसका वास्तविक वृद्धि दर 6.01% रही। वार्षिक योजना 1990 से लेकर 92। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1990 में शुरू नहीं की गई थी और बाद में वर्ष 1990, 91 और 91, 92 को वार्षिक योजना के रूप में माना गया था। इसका कारण काफ़ी हद तक आर्थिक स्थिरता थी। भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था को समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी की शुरुआत की गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। आठवीं योजना का उद्योग के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का सदस्य बना। इसने लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंध करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित आदि थे। इस विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया। आठवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 6.8 रही। ये सफल रहा। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक। इसने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्ष को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद पर नेतृत्व किया। इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों हेतु समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के मामले में वर्ष सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को संयुक्त रूप से प्रयास किया। तीव्र विकास और लोगों के जीवन को गुणवत्ता के बीच संबंधों को संतुलित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा अन्य उद्देश्य में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भरता विकसित करना तथा देश में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल था। इस योजना की रणनीति में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निर्यातक की उच्च दर की वृद्धि करना, तीव्र विकास के लिए दुर्लभ संसाधनों का कुशल उपयोग आदि शामिल थे। नौवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर 7.1% अनुमानित की गई, लेकिन इसका वास्तविक वृद्धि दर 6.8 रही। ये भी असफल रहा। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007। इस योजना के जो विशेषताओं के समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना शामिल था। इसके प्रति 8% GDP विकास दर का लक्ष्य रहा। इसका उद्देश्य गरीबी को 50% कम करना, उसका 8 मिलियन लोगों के लिए रोजगार सृजन करना तथा इसके अलावा इसका जो उद्देश्य क्षेत्रीय समानताओं का कम करना था। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा के मजदूरी दरों के क्षेत्र को लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया। इसका लक्ष्य वृद्धि 8.1% थी, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 7.6 रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना भी यह विफल रहा। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना इसका उच्च शिक्षा और नामांकन बढ़ाने और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ IIT संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करने के अपने उद्देश्य के साथ बहुत महत्वपूर्ण थी। उदाहरण वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार प्रस्तुत किया गया, जो कि 2010 तक लागू हुआ। इसने 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य कर दिया। इसका मुख्य विषय
वस्तुत्व और अधिक समावेशी विकास थी। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता की कमी लाना था। इसकी रूपरेखा श्री रंगराजन ने तैयार किया था। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का इस पर बल दिया गया। लक्ष्य वृद्धि दर इसका 9% था, वास्तविक वृद्धि दर 8% रही। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017। इस योजना को विषय वस्तु तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास। इस योजना का उद्देश्य जो है बुनियादी ढांचे परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली पर आपूर्ति प्रदान करना। इसका उद्देश्य जो है स्कूलों में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतर को दूर करना था, उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना था। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र के नए अवसर सृजन करना भी इसके उद्देश्य में शामिल था। इसका लक्ष्य वृद्धि दर 9% थी, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% की वृद्धि दर की मंजूरी दी। ये रहा आपका पंचवर्षीय योजना। अगला बार इसका आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला देंगे। इसी तरह आप बढ़िया लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त यार को शेयर कीजिए और हमारा चैनल से जुड़ना ना भूलें। जय हिंद।